अक्सर ऐसा भी देखा जाता है, जो कुंद जहन बच्चे होते हैं ना वो मदरसे में पढ़ेगा, और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो स्कूल में पढ़ेंगे, वो कॉलेज में पढ़ेगा, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। कहाँ का इंसाफ है ये? क्योंकि हम लोग उस टाइम पे ये भूल जाते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम चीज़ का जो दारोमदार है ना वो नीयत पर है। जैसी नीयत होगी वैसी फिर फैसले आएंगे, वैसे फिर फैसले आएंगे। और हम लोग सोचते हैं बच्चा काबिल बना नहीं, और बच्चा इंटेलिजेंट है नहीं। और मैं एक पॉइंट ये बताने वाला हूँ कि अच्छा वो तो बच्चा कुंद जहन ऑलरेडी है ही, लेकिन हमने ये भी देखा कि मदरसे में अगर कुंद जहन वाले बच्चों को आप डालते हैं तो उसके जो खुराकी फ़ीस है वो तो आप शौक़ से दें, सवाब की नीयत से दें। आपकी नीयत ये हो कि मैं अपने पैसे से बच्चों को पढ़ाऊँगा खर्च देकर, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है। अब फिर मदरसे वाले भी तो एक सिस्टम बनाया हुआ है ना, नाजरा वाले 200 रुपये फ़ीस दे दो, है ना, हिफ्ज़ 5 पारे तो करो, उसके बाद जो है गुर्बत तो मिटती नहीं ना, फिर उसके बाद फिर हिफ्ज़ 5 पारे जैसे तुम्हारा हुआ, उसके बाद फिर खुराक फ़ी माफ़ हो गया तुम्हारा, फिर मदरसा बियर करेगी। लेकिन कभी गार्जियन को भी ये चाहिए कि हम अपने पैसे से, अगर मैं साहिब मालदार हूँ, अगर मैं उस वक्त रखता हूँ कि बच्चा का खर्च मैं भर सकूँ तो फिर भरना चाहिए। लेकिन शैतान वसवसे डालता है दिल में कि तुम मत भरो। देखो अभी सैकड़ों बच्चे फ्री है, वो लोग को मालदार के बच्चे नहीं है, और तुम अपने बच्चों को फ्री में, तुम अपने बच्चों को फीस देकर पढ़ाओगे, ऐसा मत करना फलां साहब। और हम लोग शैतान के वसवसे में आ जाते हैं, क्योंकि जो अपने खर्चे से, जाहिर सी बात है, मैंने देखा कि 100 में 80% बच्चों के गार्जियन जो साहिबे वसत हैं, जो मालदार हैं, वो बच्चे का फ़ीस भर सकता है, खुराक की फ़ीस भर सकता है, लेकिन वो नहीं भरता है। अच्छा एक बात, ये शर्त मदरसे वाले भी उसको ऐसा मोटिवेट नहीं करते कि देखिए आप अपने बच्चों को अपने खर्चे से पढ़ाइएगा तो बच्चा काबिल होगा। एक तो ब्लंट है ही ऑलरेडी, लेकिन बच्चा काबिल हो। लेकिन हमने ऐसा देखा कि हमारा मदरसा कर्जा में है, चंदा दो चंदा दो चंदा दो, चंदा का काम फिर वही। भाई आपका मदरसा कर्जा में है तो ला इकराह फिद्दीन, दीन भी कोई में भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्यों आप कर्ज लेकर मदरसा बनाए हैं, ये भी एक सवाल पैदा हो सकता है, क्यों आप तो फिर ये। तो मैं ये कह रहा था कि जो वालिदैन अपने बच्चों को अपने खर्चे से पढ़ाइएगा तो जाहिर सी बात है वो बच्चा फिर आपका काबिल बनेगा, वो बच्चा फिर बहुत ही सलाहियतमंद बनेगा। तो ऐसे मदरसे वालों को भी चाहिए और गार्जियन को भी चाहिए। मदरसे वाले को चाहिए कि उनको समझाएं, क्योंकि आम जो आवाम होते हैं ना, आवामुन्नास, उनके जहन में ये बातें नहीं रहती है। वो बोले कि भाई हमारे गांव से 10 बच्चे हैं, सबका फ्री है, 9 बच्चे का फ्री है, अब मेरा जो ये 10वां बच्चा है तो इनका भी फ्री होनी चाहिए। आप उन्हें समझाएं, माने तो ठीक, नहीं माने ना तो फिर आप उनका दाखिला ना, और फिर आप उनका फिर जो है फ्री कर दें खाना खुराक की एक सिस्टम। मैं ये भी कह रहा था कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हों, अच्छा एक तो ब्लंट को मदरसे में ला कर डालेंगे तो उनको आप ये समझाइए, पहली बात तो ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों से बोलते भी ना, कारी साहब मेरा 2 बच्चे हैं, एक बच्चा को जो इंटेलिजेंट है ना उसको मैं स्कूल में डाल दिया, और ये थोड़ा ना ब्लंट है, आप उनको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, इनको एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन कभी जो उस्ताद उस बच्चा को मेहनत से पढ़ाती हूँ ना, कभी उनको नजराना नहीं देते। नजराना है लेकिन किसके लिए? वो बड़े बड़े मुकर्रिर के लिए, जबकि बड़े मुकर्रिर से इनका कोई लेना देना नहीं है। नात खां शायर इस्लाम से ये बच्चे के वालिद का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग दिखेंगे तो फलां साहब चंदा दे रहा है, फलां साहब मुसाफा कर रहा है, फलां साहब नजराना दे रहा है, इससे वाह तो होगी ना। ये है नीयत में खोट। हमने तो देखे कि बहुत सारे मौलिम के साथ जो आपके बच्चों के उस्ताद हों, उसके आप कदर करें भाई, उसके आप कदर करें। सबसे बड़ा मुकर्रिर आपके बच्चा का सबसे बड़ा मौलिम वही है, रहनुमा वही है, इज़ द सेकंड फादर। तो फिर आप इस चीज़ को भी यकीन करें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मदरसे वालों को भी चाहिए कि ज़्यादा चंदा को फोकस ना करते हुए, कि जो बच्चे के वालिदैन खुराक दे सकता है उनसे आप कहें कि आप अपने बच्चों, क्योंकि हमने देखे कि बहुत है वो लोग ज़कात देते हैं, लेकिन ज़कात यहाँ मदरसे में खाते भी हैं। कहाँ से बरकतें होगी भाई? बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत धनी है, पैसे वाले लोग हैं, अपने बच्चों को जो मदरसे में डालेंगे ना, बच्चा हिफ्ज़ भी कर रहा होगा, वो डालेंगे तो वो फ्री में फिर पढ़ाएंगे भाई।
لو وہ پھر گھر والے زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہاں پر بچہ زکوٰۃ کا کھا رہا ہے، تو کیا کچھ برکت رہے گی؟ آپ ایک چیز اپنا کے دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے اور آپ پیسے بھرنے کے ایبل ہیں مدرسے میں، کہ لائق ہیں مدرسے میں پیسے بھرنے کے آپ لائق ہیں، تو آپ 500 1000 500 1000 روپے مدرسے میں پر منتھ آپ دیں۔ آپ پھر وہ بچہ کو پوچھیں جو آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے کہ اس کی پڑھائی میں جو ان کو 2 صفحہ یاد ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے 3 صفحہ یاد ہوگا اور پکا یاد ہوگا پھر، کیونکہ آپ اپنے خرچے سے بچے کو پڑھاتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ بھی ذرا غور فکر ہونی چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ حفظ کی پڑھائی بنائیے گا کیا حافظ، کیا بنائیے گا عالم، ایزی ہے، آسان ہے، کیونکہ بہت ہارڈ ہے۔ اس لیے یہ مشورہ اور یہ دل میں جب خیال آئے اور آپ کوئی بھی چیز جب آپ کے دل میں یہ باتیں آئی ہوں، تو آپ اپنے پڑوسی عالم سے اور پڑوسی جو امام صاحب سے ہے، جو علماء ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کریں کہ میرا فلاں بیٹا تھوڑا بلنٹ ہے، میں ان کو کیا کراؤں؟ تو بھائی مینی مائنڈ مینی فین، آل دا فنگرس آر ناٹ الائک، پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بہت ساروں کو تو ہم نے پھر پڑھائے تو ہم نے یہ یہاں تک دیکھی کہ ان سے حفظ ہو نہیں سکتا ہے۔ 10 سال میں 10 پارے والے بچے بھی ہیں، 10 سال میں 10 پارہ حفظ کیا ہے وہ، 7 سال میں 7 پارے حفظ۔ تو بتائیے 30 سال میں اگر وہ 30 پارہ حفظ کرے گا اور کوئی گارنٹی نہیں بھول بھی جائے گا، تو پھر بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے نا۔ تو ہم ان کو مشورہ دیے کہ بابو دیکھو تم کوئی ہنر سیکھو، آرٹ سیکھو۔ وہ آرٹ سیکھ کے کیا اب تو یہ تھوڑے کوئی وعدہ معاہدہ ہے اللہ پاک سے کیا حافظ بن کے آؤ جی؟ نہیں ہو رہا ہے۔ نمازی بنے، حلال کھانے والے بنے، ہم اپنے اعمال کو صحیح رکھیں، دنیاوی ہنر سیکھیں، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو میرے مدرسے والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ چندہ کو زیادہ فوکس نہ کرتے ہوئے بچوں کے پیرنٹس والدین سے فیس کے طلب کریں۔ اگر وہ فیس دے کر پڑھا رہا ہے تو مدرسے کو بھی فائدہ ہو جائے گا، بچہ کو بھی فائدہ ہو جائے گا نا، تو پھر یہ ایک اچھی بات بن جائے گی۔ یہ ماحول کو کریٹ کرنا ہوگا، تو اس چیزوں سے بھی ہم زیادہ عمل کریں، اور فائنلی وہ بچہ پھر ہوگا وقت کا۔ اب بتائیے اگر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں حلال کھانے والے بنا، صحیح ہے، پھر ہم بچوں کو دعا کرتے ہیں، اب بتائیے بہت بڑے بڑے لوگ علماء دعا کرتے ہیں یا اللہ اس بچے کے ذہن کو کھول دے، صحیح ہے کھول دے، لیکن وہ بچہ زکوٰۃ کا مال کھا کر پڑھ رہا ہے، لیکن صاحب وسعت ہے، اس کے لیے درست ہے نہیں ہے، تو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا۔ اس لیے دعا اور ان کی نیت میں کھوٹ دونوں آپس میں ٹکرا جاتی ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں قبول ہو ہی نہیں رہی ہے، کیا ہے بھائی؟ اس لیے جو بھی بات ہونا چاہیے نا صاف ستھری، کیونکہ اللہ نوز ایوری تھنگ، کہ بندہ دکھلاوا کر رہا ہے کہ بندہ حقیقت میں کر رہا ہے۔